दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 20 वर्षीय नवयुवक का हाथ। हाइलाइट्स के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर शनि की प्रधानता दिखाई दे रही है। गुरु की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से हल्की सी नीचे ही नजर में आ रही है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नजर में आती है। सूर्य की उंगली यहाँ से टेढ़ी है और एक तरह से नॉट का फॉर्मेशन यहाँ बना रही है। अगर हम बुध की उंगली देखें तो हल्की सी रिक्वायर्ड लेवल से नीचे नजर में आती है। अंगूठे का अच्छा पीछे की तरफ झुकाव देखने में मिल रहा है और यहाँ पर ये हड्डी निकली हुई नजर में आ रही है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हाथ आगे बढ़ता है। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। यदि ये व्यापार करना चाह रहे हैं तो व्यापार में यदि ये शनि के फील्ड में अगर काम करते हैं तो सबसे ज्यादा ये सफलता पाएंगे। अगर हम फैलेंजेस की बात करें तो इस तरह से मूसलाकार शेप है, यानी ऊपर से बहुत ज्यादा कॉनिकल शेप नहीं है, तो इसका मतलब ये है। और सूर्य की उंगली की भी मूसलाकार शेप है, तो ऐसे में व्यक्ति कलात्मक रुचि भी रखता है और स्टेबल डिसीजंस रहते हैं। पहले पर्व इनके काफी बड़े और अच्छे नजर में आते हैं, तो ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दर्शाते हैं। ओवरऑल अच्छे फैलेंजेस नजर में आ रहे हैं। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को और प्रबंध शक्ति को। इस तरह की रेखाएं और इस तरह से तिल का फॉर्मेशन है, इसमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे में व्यक्ति को अगर कोई भी बात कहते हैं तो सीधा पहले ना कहने की आदत जरूर होती है। ऐसे में विवाह में भी डिलेस देखे जा सकते हैं और वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां देखी जा सकती हैं। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है कि किस तरह से आप अपने बिजनेस में रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ न्यू स्किल्स को लर्न करते हैं और उसे अपने फील्ड में उतार के आगे बढ़ते हैं। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितनी करते हैं। जब यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशंस हों लाइंस का, तो कहीं ना कहीं ये मेहनत वाला जो कंटेंट है उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नजर में आती है। बुध की उंगली दिखाती है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और बुध की उंगली का झुकाव काफी ज्यादा सूर्य की उंगली की तरफ है, तो ऐसे में व्यक्ति में पैसे कमाने की लालसा काफी होती है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट उतना स्टेबिलिटी पकड़े हुए नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नजर में आती है। पैसा आप कमाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी ढंग से कमाना चाहें, वो यहाँ पर नजर में आ रहा है। अंगूठे का इस तरह से झुकाव ये दिखाता है कि व्यक्ति काफी सरल हृदय के होते हैं और लोगों के लिए काफी मददगार भी होते हैं। ये अंगूठे की हड्डी जब इस तरह से निकली होती है तो कहीं ना कहीं संघर्ष का सामना काफी बढ़ता है प्रोफेशन में। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है, तो तकरीबन बराबर ही नजर में आते हैं। यहाँ पर ये यव का फॉर्मेशन नजर में आ रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति के पास बेसिक एम्यूनिटीज की कभी कमी नहीं होती है। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारी शारीरिक ऊर्जाओं को। ओवरऑल फैलेंजेस ठीक नजर में आ रहे हैं। बुध की उंगली लो सेट काफी है और इसकी वजह से यहां पर भी गैप नजर में आता है। जब इस तरह से हम गैप देखते हैं या लो सेट फिंगर देखते हैं, तो ऐसे में कम्युनिकेशंस जितने क्लियर हों उतने अच्छे होते हैं। मैं एक बहुत ही सरल एग्जांपल देता हूं। सपोज कि ये अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि मेरे लिए एक पेन ले आना। ना तो इन्होंने स्पेसिफाई किया कि बॉल पेन चाहिए या रोलर पेन चाहिए, ना ही इन्होंने स्पेसिफाई किया कि इंक का कलर क्या हो, ना ही इन्होंने ये स्पेसिफाई किया कि कितने वाला हो, बजट रेंज। तो जब भी आप किसी से भी कुछ भी कम्युनिकेट करें तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ और डिटेल में क्लैरिफाई करें, क्योंकि आप बिजनेस भी अगर आप आगे करते हैं तो काफ़ी डिटेल लेकर के डिटेल्स में ही बात करें और रिटर्न में बात करें, नहीं तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और अपने कस्टमर्स के साथ भी काफ़ी डिटेल में बात करें और क्लैरिटी दें। आइए बात करते हैं इनके माउंट्स की। ये तीनों माउंट्स अगर मैं देखता हूं तो तकरीबन एक ही प्लेटफॉर्म पर होते हुए नजर में आते हैं, तो ऐसे में कुदरत अपने आप मदद करती है ऐसे व्यक्ति की आगे बढ़ने के लिए। बुध का माउंट काफी लो सेट नजर में आता है एज कंपेयर टू दीज थ्री, तो ऐसे में व्यक्ति की जो याद शक्ति होती है वो कमजोर होती है। मीटिंग निकलने के बाद इन्हें याद आएगा कि मुझे उस व्यक्ति से ये बात कहनी थी और मैं भूल गया। ऐसे में पेपर फाइलिंग, इंडेक्सिंग, इन सब एरियाज में भी कहीं ना कहीं चैलेंज दिखाई देता है। आइए देखते हैं गुरु का माउंट क्या कहता है। ये आपका गुरु का स्थान है। यहाँ पर काफी सारी रेखाएं इस तरह से
आपके शनि स्थान को देखती हुई नजर में आती है। तो ऐसे में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इंसान जनरेट कर लेता है। व्यक्ति ये सरल हृदय के हैं, वो ये लाइंस बता रही हैं। ओवरऑल माउंट में यहां पर दबाव है और इसका जो एपेक्स है वो शिफ्टेड है टुवर्ड्स शनि, और यहां से अगर मैं देखूं तो यहां तक ये माउंट फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहां पर शनि की और गुरु की किसी न किसी प्रकार की युक्ति, साथ में राहु के एरिया तक इसका एक्सपेंशन देखा जा सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा सा चालाक होता है, इन द सेंस शनि की चतुरता रखता है और दूसरे व्यक्ति को थोड़ा सा तौलने लगता है अपने अपने नजरिए से। आइए देखते हैं आपका शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि का माउंट ओवरऑल साफ नजर में आता है। कुछ एक रेखाएं इस तरह से जाती हुई नजर में आ रही हैं और कुछ यहाँ क्रिस क्रॉस सा भी नजर में आ रहा है। ऑल्दो पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है तो मैं इतना इसमें डिटेल नहीं दे पाऊंगा। ओवरऑल ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जरूर दिखा रहा है और काफी लंबी उम्र तक इंसान काम करेगा। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान। देखिए सूर्य का स्थान ओवरऑल ठीक और अच्छा नजर में आ रहा है, लेकिन ये पैटर्न यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो पिक्चर की क्लैरिटी नहीं है, दूसरी भी पिक्चर में देखा था मैंने तो उसमें भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। ये इस तरह से कुछ पैटर्न सा बना हुआ नजर में आता है। शायद पिक्चर की क्लैरिटी उतनी नहीं है इसलिए। ये इनका बुध का स्थान है। देखिए बुध का स्थान इनका लो सेट है। ओवरऑल माउंट के उठाव ठीक है, तो यहां पर इनका बचाव होता है। अदरवाइज यहां पर इस तरह से एक दो रेखाएं मुझे दिखाई दे रही हैं, दो चार रेखाएं इस तरह की नजर में आ रही हैं, एक रेखा ये नजर में आ रही है। तो ओवरऑल ये रेखा इन्हें बिजनेस एक्यूमन देती हैं, शार्पनेस देती हैं। ऐसे में व्यक्ति देखने में भी आकर्षक होता है। किसी भी लैंग्वेज के व्यक्ति के साथ अगर हम इन्हें बिठाएंगे तो वहां से ये उसकी लैंग्वेज के भी कुछ वर्ड्स पिक करने की एबिलिटी रखते हैं। आइए देखते हैं इनका मंगल का स्थान। देखिए जब भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी इस तरह के पैटर्न बने हुए हैं इनके मंगल के ऊपर। तो ऐसे में व्यक्ति कल्पनाओं में ज़्यादा रहता है, एफर्ट्स करने की बात तो करता है लेकिन उतने एफर्ट्स नहीं करता। ये प्लानिंग में ही रह जाता है, एग्जीक्यूशन पार्ट नहीं आ पाता। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए है। दूसरा अगर हम देखते हैं यहाँ पर मंगल पूरा का पूरा ही यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र में आता है, बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉस है इस एरिया में। तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है और अपना कंट्रोल भी खोता है। व्यक्ति के पास ऐसे में कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, भाई बहनों के साथ भी संघर्ष देखा जा सकता है। इस तरह की मंगल रेखाएं बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होती हैं, बहुत दूर हैं एक तो लाइफलाइन से, और एग्रेशन को भी ये इंगित करती हैं। आइए देखते हैं चंद्र का स्थान। ये इनका चंद्र का एरिया। अगर हम चंद्र को भी 3 भागों में इस तरह से डिवाइड कर दें, ये इमेजिनेशन का एरिया होगा, ये इनका ट्रैवल से रिलेटेड हो गया और ये इनकी आदतों से रिलेटेड होगा। ओवरऑल इनका चंद्र ठीक नजर में आता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैवलिंग भी नजर में आ रही है और यहाँ पर हल्का सा दबाव भी नजर में आता है। देखिए जब इन दो फिंगर्स के बीच में इस तरह से गैप होता है तो व्यक्ति नॉर्मली सोचने वाला नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों की जो सोच है वो अलग होती है और नॉर्मल व्यक्तियों से उनका मेल नहीं खाती है। जब यहाँ पर हम गैप देखें, दोनों फिंगर्स जब ये जोड़ते हैं और गैप निकल आए, ऐसे में ये गैप 25 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये 50 को और ये 75 को। तो जब भी ये गैप यहाँ पर रहेगा तो उस दौरान पैसे नहीं बचा पाएंगे या खर्चा पहले ही लगा रहेगा और थोड़ा इंसान की ज़्यादा पैसे खर्चने की आदत भी होती है। आइए देखते हैं केतु का माउंट। इस तरह से कुछ एक सिंबल यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आकस्मिक धन लाभ व्यक्ति को जरूर होते हैं। अचानक से बड़े लाभ व्यक्ति कई बार जिंदगी में देखता है। ये इनका वीनस का माउंट है। वीनस का माउंट भी इनका ठीक और अच्छा कंडीशन में नजर में आता है, एक्सटेंडेड माउंट है। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और अपॉर्चुनिटी लाइंस भी हैं। मैं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं कहूँगा, बहुत ही लिमिटेड हैं ये, और इन्हें निभाते हुए आप आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल माउंट का उठाव ठीक है और कंडीशन ठीक नज़र में आ रही है, तो इन्हें रिजल्ट देगा और ऐश्वर्य की तरफ ही जातक को रखेगा। देखिए ये जो इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, ये वीकनेस की निशानी यहाँ पर नज़र में आ रहा है। कहीं ना कहीं मनोबल इंसान का वीक होता है और उसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन होती है। एक शारीरिक बल है और एक मनोबल है।
ये मनोबल यहाँ पर कमजोर नजर में आता है। आइए एनालाइज करते हैं आपकी रेखाओं को। ये आपकी हृदय रेखा है। ये आई थिंक डॉट वैसे ही लगा हुआ है, चादर के ऊपर भी मैंने देखा कि कुछ डॉट्स पड़े हुए थे, तो शायद ये वो है, क्योंकि मैंने 2-3 पिक्चर्स कंपेयर की तो उसमें नहीं था। इस तरह से अगर पैटर्न बनता है तो ये फ्लर्टी नेचर को ही रिप्रेजेंट करता है और काफी एज तक ये दिखा रहा है। फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हल्का सा ये डार्कनेस नजर में आ रही है आपके हार्ट लाइन के ऊपर, और ये इस तरह से पैटर्न आपके शनि स्थान तक बनता है। तो ऐसे में व्यक्तिगत दिमाग पैसे कमाने की तरफ जरूर रहता है। इनिशियल स्टेजेस में ये टाइम वेस्टेज को भी दिखा रहा है। जब भी हार्ट लाइन से इस तरह से नीचे की उतरती हुई लाइनें आप देखें, तो व्यक्ति जहां भी इन्वेस्ट करेगा या जिस भी पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर पैसे देगा कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, या वैसे ही उधार देगा, तो वहां से उधार वापस नहीं आएगा और वो लॉस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर इनके एक इस तरह से पैटर्न बन रहा है जिसमें कि ये रेखाएं इनके ब्रेन लाइन के ऊपर जा करके गिरती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति अपनी बात को ऊपर रखते हैं। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन इस तरह से निकल करके काफी अच्छी लंबी और क्लियर ब्रेन लाइन है। 20-21 की उम्र से ये स्टार्ट होती है एक तरह से, और अपने विचार या अपने डिसीजंस ये लेने शुरू करेंगे। और ये इनिशियल स्टेजेस पे देखिए थोड़ा सा डार्कनेस है इस लाइन के ऊपर, वेवी भी है, और ये हर किसी की होती है। और इस एज के दौरान इंसान काफी मेहनत करता है आगे बढ़ने के लिए। बीच बीच में ये कहीं इस तरह के पैटर्न जरूर दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि काफी मेंटल डिस्टर्बेंसेस रहेंगे। वो व्यक्तिगत रूप में मुझे यहाँ पर ज्यादा नजर में आते हैं, साथ ही बिजनेस के लॉसेस भी नजर में आ रहे हैं। जो बिजनेस में इनको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए नजर में आते हैं। आइए देखते हैं इनकी भाग्य रेखा। ये इनकी भाग्य रेखा है। फैमिली का सपोर्ट रहेगा इनिशियल स्टेज में, लेकिन फिर भी ये भाग्य रेखा काफी डार्क नजर में आती है। ये डार्क होना दो चीजें रिप्रेजेंट करता है। एक तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपनी फैमिली के लिए या आगे बढ़ने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक नेचर होती है वो। दूसरा ये रिप्रेजेंट करेगा आपके भाग्य को। भाग्य किस तरह से, आप पैसा कमाने से भी भाग्य या आपकी समृद्धि से। तो इस पर्टिकुलर केस में जब लाइफ में संघर्ष काफी रहने वाला है, ये आपकी 27-28 साल की उम्र यहां तक होने वाली है जहां तक संघर्ष है, और इसी के पैरेलल एक और लाइन इस तरह से शुरू होती हुई नजर में आ रही है और फिर ये आगे जाके ब्लीक हो जाती है और आगे पैटर्न नहीं है इसका। तो यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज के इनकम आप क्रिएट करने वाले हैं 26-27 साल की उम्र के आसपास से, और ये 35 ईयर्स की एज रहेगी जब आपकी ये लाइन यहाँ पर टच होगी। इसके बाद की लाइंस यहाँ से बनती हुई नजर में आ रही हैं जो कि अलग सोर्सेज ऑफ इनकम रहेंगे, जो आपने काम किया है उससे अलग रहेगा। ये इनकी बिजनेस की लाइन है। यहाँ से काफी डार्क पैटर्न है इनका, और ये पीछे भी यहाँ पर डार्क पैटर्न है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा पार्टनरशिप बिजनेस। अगर ये खुद का बिजनेस करेंगे तो भी यहाँ पर काफी संघर्ष होने वाला है और काफी वेवी लाइन है ये। ऐसे में व्यक्ति को ऐसे ऐसे सलाहकार मिलते हैं जो कि इनका पूरा कमाया हुआ पैसा लेकर के चले जाएंगे, और यहाँ पर ये पैटर्न भी यही इंडिकेट कर रहा है। दूसरा, बहुत सारी लाइंस इस तरह से ये राहु रेखाएं बनी हुई हैं जो कि इन्हें टाइम टू टाइम डिस्टर्ब करने वाली हैं, शांत नहीं बैठने देंगी, और ये फैमिली की भी डिस्टर्बेंसेस देंगी और वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब रखेंगी। देखिए बहुत सारा इस तरह से पैटर्न या मैश बना हुआ है और ये सारी रेखाएं इस तरह नजर में आ रही हैं, तो डिस्टर्ब करने वाली हैं काफी ज्यादा ये। और ये टाइम टू टाइम डिस्टर्बेंस है, हर साल में डिस्टर्बेंस, हर साल डिस्टर्बेंस। तो मेंटल पीस नहीं रहने देती हैं व्यक्ति का। ये तकरीबन 45-46 ईयर्स तक की ये डिस्टर्बेंस यहाँ नजर में आ रही है, और विवाह के बाद ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने में मिलेगी। जो भी इनके उपाय रहेंगे आप मुझसे फोन करके ले लीजिएगा। जितना ये घर से दूर जाकर के काम करेंगे, अपने पैतृक स्थान से जितना दूर चले जाएंगे उतना ही ये अच्छा कमाएंगे। सूर्य और शनि के बीच में इस तरह से गैप बनना, ऐसे में पिता और पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद जरूर देखे जाते हैं।
देखिए मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि एक रेखा इस तरह से निकल के नीचे की तरफ देख रही है, तो ये पर्टिकुलर एज में थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि ये लॉसेस दे सकती है। और ये लास्ट आपकी राहु रेखा इसी एज में आपको तंग करेगी। कुछ रेखाएं मुझे इस तरह से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, ये आपको अचानक से धन लाभ देंगी। देखिए अभी उम्र कम है तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और काफ़ी सारी रेखाएं आप चेंज होती हुई भी देखेंगे अपने जीवन में। जिस तरह की आप सोच रखेंगे उस तरह के आप व्यक्ति बन जाएंगे। परेशानियां हर एक के जीवन में आएंगी और निकल जाएंगी। अपना व्यवहार ठीक रखें, अपने रिश्तेदारों और संबंधियों से बना करके रखें और उनके सहयोग से आगे बढ़ें। ऐसे में व्यक्ति अपने अगर रिलेशनशिप्स के लिए लॉयल रहे, चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशन हो, यदि व्यक्ति अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करता है और अच्छी बुक्स पढ़ता है तो काफ़ी कुछ चेंज होता है। ओवरऑल व्यक्तित्व जब चेंज होगा, आप अपने कर्म भी अच्छे करने शुरू हो जाएंगे। भाई बहनों से बना करके रखिए, जीव जंतुओं की आप सेवा कीजिए, काफ़ी सारे ग्रह के इल इफेक्ट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में आने वाली हैं और आपको आगे लेकर के जाएंगी। पैसे के हिसाब से ठीक हाथ है ये, लेकिन गंवाने के हिसाब के भी लोग आपको ज़रूर मिलेंगे क्योंकि अब आपको नॉलेज है कि आपके हाथ से ये पैसा जा सकता है आपका कमाया हुआ, और ऐसे सलाहकार आपको मिल सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप उनको टैकल कीजिएगा, तो ऐसे में बचाव हो जाता है। सेकेंडली, जीव जंतुओं की आप सेवा कीजिए, हर एक रिलेशन में आप बना करके रखिए। माता पिता की ज़रूर सेवा करें, खास करके यहाँ पर पिता के साथ ज़रूर अपना संबंध ठीक रखें। अपने गुरुओं का आदर ज़रूर करें। यहाँ पर मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा और अपने एनालिसिस को मैं यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा, और मैं अपनी व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नए एनालिसिस के लिए।